अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल एसएफपी रिएक्शन पर। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह जब डीडी ने अपनी शादी का ऐलान किया था और ये बताया था कि उसके घर वाले सबको पता है कि वो शादी कर रहा है, और ये कि उसकी बीवी फातिमा से वो इजाज़त ले चुका है, दोनों बीवियों को एक जैसा हक देगा, इस्लाम में शरीयत में जायज़ है। बदमाशी या ज़िना से बेहतर है कि शादी कर ली जाए, और मैं दोनों के हकूक़ बराबर दूंगा, और फिर ये कि उस औरत को कराची लेकर आऊँगा। इस तरह की वो बातें कर रहा था। जबकि मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, उसकी तमाम बातों में बहुत सारा तज़ाद था। और इधर ये कि हमारी जो मासूम सिस्टर्स हैं, जिनके दिल नर्म हैं, वो बहुत सोग में हैं, बहुत परेशान हैं, रो रही हैं। कई हमारी रिएक्शनर सिस्टर जैसे वर्दा खान है, एसजे भी हैं, वो भी रो रही थी। हमारी रूपम सिस्टर भी बहुत परेशान है, क्योंकि वो फातिमा से बातचीत करती रहती हैं। उनका दिल सितारा से जिस तरीके से जुड़ा हुआ है, उस तरीके से उनका फातिमा से भी दिल जुड़ा हुआ है। वो भी परेशान थी, रो रही थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि शादी पहले अंजाम पा गई है, और सितारे हसीन जो अपनी भाई की बेटी की शादी करवा रही हैं, उस शादी में रखना डालना है, ये कंट्रोवर्सी करना है, सितारे के व्यूज़ गिराने का मसला है, जो इस वक्त इन्होंने उस चीज़ को रखा है सामने, और इस तरह की बातें हो रही थी। हर तरफ जो कहना चाहिए कि वाईटी पर शोक का समा है। और हमारी हिंदू कम्युनिटी की जो बहनें हैं, जो हमारी पड़ोसी मुल्क की हमारी बहनें हैं, वो बहुत परेशान थी और कह रही थी कि ये हम तो शुक्र करते हैं कि हम इस मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। इस तरह की जब बातें सुनते हैं तो बड़ा दिल दुख जाता है। बहुत सी ऐसी घटिया हरकतें हर मज़हब के लोग करते रहते हैं, और फिर वो अपने मज़हब के लोगों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चेहरा नहीं होते। हर कोई याद रखे कि ये हमारा इस्लाम का या किसी भी मज़हब का ऐसे लोग जो ख़राब किस्म के हों, वो चेहरा नहीं होते। इनको देख के नहीं राय कायम कर लेनी चाहिए कि ऐसे ही मुल्क के तमाम कंट्री के लोग हैं, इस कंट्री के या इस मज़हब के ऐसे लोग हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर इसके अलावा ये इतने दुखी, इतना छोटा, इतना मासूम सा दिल भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में जगह जगह इस तरह की हो रही हैं, नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं। इस पाकिस्तानी क्या, जिस मुल्क पर नज़र डालो अफरा तफरी हो रही है, अपनी अपनी लगी पड़ी हर एक को। और जैसे जैसे मीडिया और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लोगों के मतलब हाथों तक पहुंच रही हैं, उतनी ही मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर बुराइयां ही फैल रही हैं। और ये जो चीज़ें चल रही हैं, शादी का होना और अपनी बीवी से बेवफाई, ये आज की नहीं बात है, ये पहले से चलता आ रहा है। खैर बहरहाल ये एक तरफ बात है, एक अलग चीज, अलग सी बात है। लेकिन ये कि अब बाबर ने भी कह दिया कि शादी हुई है, हमने लड़ाई झगड़े भी किए हैं, और एक दूसरे को मार पीटी भी हुई है, लेकिन डीडी तो मानता नहीं है। और इसके अलावा चाचू रईस अनवर ने भी कहा शादी हो चुकी है, लेकिन अभी मुझे उनकी वीडियो नज़र नहीं आ रही। किसी के मुंह मैंने सुना है कि आई थी, लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रही है वीडियो। और इस तरह से लोग ये कह रहे थे कि कैसे लोग हैं कि जो रोक नहीं रहे। तो इस पर इस बाबर ने कहा, और ये भी कहा कि हमें कुछ पता नहीं था, हम तो ये सोच रहे थे कि भाई वो आ जाएगा, और वो शादी में जा रहा था, और हमने तो टिकट तक कटवा लिए थे ये वो, लेकिन ऐसा किया है, और अब हम क्या कर सकते हैं, वो काबू में नहीं है। तो बात ठीक है कि वो काबू में नहीं है, वो एक अजीब सा आदमी है, और मैं कहती हूँ गुंडा गर्द आदमी है। जब भी मैंने देखा है, सितारा ने कभी उसके खिलाफ बात नहीं की है। इतना कुछ सामने आया है, साजिद साहब ने उसके खिलाफ बात नहीं की, बल्कि जब उसने लाइव लगाई थी गालियों के बाद, तब साजिद साहब उधर पहुंच गए थे। तो मुझे ऐसा ही कुछ लगता है कि ये ख़ानदान का एक बदमाश आदमी है, जैसे कि सदमा और 30% जो है, वो लोग बदमाश किस्म के लोग हैं, लोग उनसे डरते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो डीडी है, जिससे लोग डरते हैं, क्योंकि ये कुछ भी कर जाएगा, लोगों को भी तकलीफ देगा, अपने आप को भी। जैसा कि बाबर ने कहा कि अपनी बात मनवाने के लिए ये नींद की अल्लाह जाने काहे की गोलियां खाता था, और नशे की हालत में टुन पड़ा रहता था, कभी उस सड़क से कभी उस गली से उठा के लाया जाता था, दीवारों पर टक्करें मारता था, शीशे पर टक्करें मार के उसको तोड़ दिया था। मतलब मैं मर जाऊंगा, मुझे यही करना है, यानी हर हरबे वो इस्तेमाल करता है किसी भी इंसान को कंट्रोल करने के लिए। नफ्सियाती दबाव डालता है, ब्लैकमेल करता है, यानी हर तरह का उसके अंदर गंदी क्वालिटीज़ हैं।
यही क्वालिटीज़ उसने सितारा के उसमें भी कई की हैं, यही क्वालिटीज़ उसने साजिद साहब के लिए भी की हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि गो के मुझे साजिद साहब जो हैं एक मज़बूत मर्द नज़र नहीं आते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो एक शरीफ आदमी है। और शरीफ आदमी ना डर जाता है जब भी कोई ऐसे मामलात आते हैं, तो वो डर जाते हैं, मुझे यही कुछ लगता है। और वो इसी वजह से उस मिस्टर ज़ी के सामने भी नहीं बोल पाए थे, सदमा के सामने भी नहीं बोल पाए थे, और इस डीडी के सामने भी नहीं बोल पाए थे, जबकि उसकी माँ, बहन, भाई कोई नहीं बोल पाता हो। अब माँ बहन का तो खैर मुँह ही नहीं है जो उसको बोले, क्योंकि वो उन्हीं के साथ ही हैं सारे। लेकिन ये है कि इसी वजह से कोई बोल नहीं पाता है, और उसको क्या बोला जाए, वो कुछ भी कर सकता है। अब सूरत हाल ये है कि लोग कह रहे थे कि कंट्रोवर्सी है, और हम जो इस फातिमा का साथ देंगे तो वो तो पहले ही उसके पैसे छीन लेता है, और अब भी यही करेगा। लेकिन ये है कि फातिमा साहिबा की वीडियो आ गई है, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि कंट्रोवर्सी ही है, क्योंकि देखिए अ, फातिमा का ये कहना कि मैं अब वो वाला अकाउंट बंद करवा दूंगी, जो डीडी लेता था वो पैसे निकाल लेता है, और वो ये है वो है, इस तरह की बातें वाईटी पर ला के रखना, और उधर से उसका ये कहना डीडी का भी कि आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे थोड़े से लोग चले जाएंगे, उसे मालूम है कि रहेंगे एक बड़ी तादाद। तो ये चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक खटक सी पैदा होती है, और मुझे लगता है कंट्रोवर्सी है। क्योंकि एक और बात जो इस मेरी बात को तक़वियत देती है, वो ये है कि जब निकाह हो रहा था तो एक अजीब सा आदमी निकाह पढ़ा रहा था। ना तो वो मौलवी लग रहा था, एक आम सा आदमी लग रहा था, गली कूचे से उठा के बिठा दिया गया हो, या कि सनिया का कोई रिश्तेदार हो सकता है। और वो बैठकर अजीब सी मखलूक वाला आदमी, जिसकी शक्ल ही में मतलब बदमाशी सी टपक रही थी, और वो लेके बैठा हुआ था, और वो जिस तरीके से निकाह पढ़वा रहा था, मैंने इस तरह का निकाह में नहीं देखा। हमारे यहाँ इस तरीक़ेकार को नहीं होता है। और ये कि वहाँ पर गवाह होते हैं, तो वहाँ पर कोई गवाह भी नहीं थे। एक लड़की वालों के तरफ के 2 गवाह होते हैं, तो 2 गवाह लड़के वालों की तरफ से होते हैं, वहाँ पर कोई गवाह नहीं थे। इसके अलावा वो जो नाम लिया गया निकाह के लिए, दिलबर, दिलबर यासीन, इस आदमी का ये एक प्यार का नाम कह लें या वाईटी पे रखा हुआ नाम है। इनका असल नाम तो कुछ और है, सुना गया है कि अहमद अली नाम है शायद। तो अहमद अली नाम है, तो इनका असली नाम लिया जाना था, और असली और फिर उसके बाद जो प्रोसेस बोले जाते हैं, तमाम तर जो होते लिखे होते हैं निकाहनामे में, उन तमाम चीज़ों को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा था कि दिलबर यासीन वल्द अकबर ये करने के बाद, और उसके बाद उन्होंने मोहम्मद अकबर जो करने के बाद उन्होंने महर की बात कर दी, और भाई हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि निकाह ही नहीं हुआ है, ये सिर्फ दिखावे के तौर पे बताया जा रहा है कि हम निकाह कर रहे हैं। और मुझे एक घंटी सी बज रही है कि भाई ये जो खातून है, ये कुछ सही नहीं लग रही है, इनका धंधा लग रहा है। क्योंकि इस मामले में तो बड़ी, जब निकाह होता है तो एक बहुत ही अहम मसला होता है, अहम रिश्ता स्टार्ट होता है। इसमें तो शनाख्ती कार्ड वगैरह सब देखे जाते हैं, जो आपका बाय बर्थ नाम है, जो आपका कागज़ात पे नाम है, जो आपका शनाख्ती कार्ड पे नाम है, उस नाम को लिखा जाता है। तो इस तरह का कोई वहाँ पर था नहीं, यहाँ पर तो वाईटी का नाम लिखा जा रहा है। यानी वाईटी का नाम दिलबर का, तो सनिया का भी नाम अल्लाह जाने क्या होगा, और वो भी उनका नाम सनिया जो लिखा हुआ था वाईटी का, वही नाम उनका भी हो गया। तो क्या ये वाईटी वाईटी की शादी हो रही है, जैसा कि हम देखते हैं ड्रामों में, फिल्मों में निकाह पढ़वाए जाते हैं, या हमारी ये हिंदुस्तानी जो है वो अपने मज़हब के लिहाज से फेरे लिए जाते हैं, और लाजिम बात है उनके नाम कोई और होते हैं, और उनके माथे पे सिंदूर भी लगा दिया जाता है, और मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है, और हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे इस तरह से गवाहान सब कुछ किए जाते हैं। तो ये तो मुझे एक ड्रामा जैसा लग रहा है। ड्रामों में टीवी ड्रामों में, हमारे पाकिस्तान में भी ये होता है, नाम दूसरे रखे जाते हैं और निकाह पढ़ाए जाते हैं, कबूल है ये वो। तो मुझे तो इसी तरह का कुछ लग रहा है कि कोई ड्रामा क्रिएट किया गया है, और ड्रामों में नाम भी फेक हैं, और बाकी चीज़ें तो है ही नहीं, दिखाई नहीं जा रही हैं। वही चीज़ें जिससे ड्रामों में होती हैं कि ये मेहर होगा और ये नाम है, और ख़त्म हो गया बात। तो मुझे कुछ इस तरह की लग रहा है, ये गलत किस्म की बात हो रही है, ये
फेक शादी है, ये शादी नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग कह रहे हैं जो कि ये खातून जो हैं, सनिया लोग जो हैं, इनकी वालिदा हैं, ये सब लोग गलत कार लोग हैं, और जो बताते हैं फिर मुझे अब तो यकीन होने लगा उनकी बातों पर। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारी सितारा सपोर्टर्स जो बहनें हैं वो कभी भी ऊट पटांग बातें नहीं कर रही होती हैं, सही कर रही होती हैं और बाकायदा सर्च करके करती हैं। तो ये सच है तो फिर लाजमन ऐसी औरतें शादी नहीं करती हैं, वो सिर्फ लूट मार करती हैं और बंदों को इस तरह से बेबस कर देती हैं कि वो हर कुछ निछावर करने पर तैयार हो जाते हैं। और वही बात है कि देखिए घर तो प्लॉट तो मिल ही गया है, अब उस पे घर बनाया जाएगा। यानी इनको जितना लूटना होगा, इन तिलों में, दिलबर के तिलों में जितना तेल होगा उसके हिसाब से इनको निचोड़ा जाएगा, और उसके बाद जब इनके पास कुछ नहीं बचेगा तो उसे फेंक दिया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि इतना तो पागल होगा नहीं दिलबर, दो निकाह कर चुका है, ये तीसरा निकाह है, कि ये इतना अनजान है कि इसको मालूम ही नहीं है कि निकाह होते कैसे, उसमें क्या नाम लिखवाए जाते हैं। क्या जब ये वाइटी पनी था तो क्या इसने अपने निकाह में, पहले निकाह में और दूसरे निकाह में दिलबर ही लिखवाया था? तो ये सब बातें सोचने की हैं, ये सब बातें मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी ही है। ये एक तरीके से फ़ातिमा को मज़लूम बनाया जा रहा है, मज़लूम दिखाया जा रहा है। फ़ातिमा चूँकि लाज़मन शौहर चला गया इस वक्त और रहेगा उसके साथ, और चाहे वो मतलब कहना चाहिए बदमाशी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, एक बीवी के दिल पर तो दर्द की कैफियत बीतती है, वो परेशान होती है, वो डरती भी है कि ये जो फेक ड्रामा स्टार्ट हुआ है कहीं इसको हकीकत में ना बदल दिया जाए आगे जाकर। क्योंकि ये एक रहता तो है ना डाउट के आगे आगे क्या होगा। बहुत सी बीवियां होती हैं शौहर की आवारगियों को तो बर्दाश्त कर लेती हैं मगर निकाह को नहीं कर पाती हैं। तो अब अगर इस वक्त फ़र्ज़ करिए कि वो सोच रही हो कि ये अभी तो आवारगी करने वहाँ गया है लेकिन कहीं सचमुच ना कर ले शादी, तो इस चीज़ की जैसी बातें जो होती हैं ना वो औरत को डराती हैं और रुलाती हैं। लेकिन औरतों को चाहिए कि वो इस बातों में खुली छूट ना दें कि वो आवारगी कर रहे हैं, ये कुछ उनको कंट्रोल शुरू से करके रखा जाए तो फिर वो नहीं बहक पाते। लेकिन हमारे यहाँ की औरतें चलो तरह दे जाती हैं बहुत सी, और ख़ास तौर पे मैं इनके बरादरी में देख रही हूँ कि इनके यहाँ तो बहुत ही आज़ादी आज़ादी है। अब वाइटी है तो नज़र आ रहा है, वाइटी नहीं था तो किसी को मालूम नहीं पड़ता था। तो बात ये है कि मुझे ये ड्रामा लग रहा है, ये कंट्रोवर्सी है कि अब ये इस तरह से डीडी ने बहुत कोशिशें की कि उसके चैनल के भाई हो जाए 1 लाख, उसके हो जाए 1 लाख, लेकिन नहीं होके दिए, नहीं होके दिए। तो उसने ही सोचा कि अब मैं ये ड्रामा रचाता हूँ तो अब मेरी बीवी के ऊपर आएंगे हमदर्दी में लोग, सितारा वाला मामला चलेगा और फिर सितारा की तरह ये भी हिट कर जाएगी। और लोग हम रो तो रहे हैं, ये सब देख रहे हैं कि सब रो रो के परेशान हैं। तो ये सब कुछ होगा और फिर कि क्या कहते हैं ना, तेल कहाँ गया कढ़ाई में गया, और खरबूजा जो छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे, इस तरह की मिसालें जो है मैं समझती हूँ इन्हीं वक्तों के लिए दी जाती हैं। तो फिर ये फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा तो इन्हीं का होगा ना। कुछ दिन रोना पड़ेगा, कुछ दिन की बात होगी, वो भी मज़े ले लेंगे डीडी साहब भी और इधर ये भी रो लेंगी, लेकिन उसके बाद ऐश ही ऐश होंगे, मज़े ही मज़े होंगे। क्या करा जाए, क्योंकि इन्होंने निकाह भी इस तरह का दिखाया है जिसमें नाम ही गलत है, और दूसरी के इनकी हिस्ट्री भी बड़ी ख़राब सी है। इनकी जो माजी में इनके कारनामे हैं इन सबों के बहुत ही गलत किस्म के नज़र आते हैं। सदमा ने, मिस्टर जी ने, सब ने बता दिया है कि ये लोग कंट्रोवर्सी के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हाथ से गुजर सकते हैं। इनके आंसू निकालना, इनके ड्रामे करना, इनकी सिंपैथी कहना बहुत मामूली सी बात है। इनसे भी ज़्यादा तकलीफ़ों में हम लोग होते हैं, परेशान होते हैं, हमारे घरों में मसाइल होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, किसी से नहीं कहना है, सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजारनी है, नहीं बताते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इनसे भी ज़्यादा मुस्तहिक है, जिनकी मदद की जाए वो नहीं बोलते हैं। लेकिन ये लोगों ने एक ड्रामे किए हुए हैं, इनको पता लग गया है कि वाईटी से बहुत कुछ मिल सकता है, बर्तन झाड़ू, दूसरे घर में काम करेंगे, पार्लर जाएंगे, इस तरह के मामलात में बहुत मेहनतें करनी पड़ेगी, घर में बैठ के कैसे मज़े उठा लो। सितारा के नाम से इन्होंने बहुत शॉर्ट आउट लिए, इससे ज़्यादा हद से हद कितने गए ये लोग। हाँ, अच्छी लाइफ तो इनकी हो गई, घर भी हो गया, गाड़ी भी ली थी डीडी ने, और बहुत कुछ इन्होंने कमाया, बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन कितना?
अब इन्होंने इससे आगे बढ़ने की सोची और ये पूरा सितारा की तरह का काम किया जा रहा है। खैर मुझे तो डाउट ही हो रहा है, बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है डीडी का गलत नाम से अब निकाह करना अपना, और इस तरह की बातें कि मालूम है सबको लेकिन नहीं मालूम है। चूँकि लोटा मामू भी गए और वो भी गई थी, रुबीना भी गई थी और ज़ेवरात भी ख़रीदे थे और बकौल मार कुटाई भी हुई थी, तो ये कैसे हो सकता है कि इनको पता ना हो और ये इतने नन्हे बने हुए हों। इनको जब इतनी लड़ाई मार कुटाई सब मामलात इनको पता है, इनकी लड़ाई इसीलिए हुई है। बकौल इनके वो हाथों से निकला हुआ है। अभी मैं इस घर को छोड़ के जाऊँ बाबर के बकौल, तो वो इस घर को बेचेगा और बेचने के बाद मैं आधी रकम का क्या करूँगा। तो जब इस तरह के मामलात हैं तो ये भी मामलात हैं इस तरह के कि इनको पता नहीं हो कि निकाह करने जा रहा है। तो और ये भी पता है होगा कि जब इन्होंने भी अपने भाई की वीडियो देखी होगी कि जिसमें दिलबर का निकाह गलत नाम से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें दिलबर यासीन है, अहमद अली के बजाय असली नाम ही नहीं है, और इस तरह का निकाह हो रहा है। क्या इनके यहाँ भी ऐसे ही होता है? तो फिर इनको भी पता चल गया होगा कि सब फेक है, ड्रामा है, ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं और मेरा भाई एक दिन वापस आ जाएगा अपनी बीवी का चैनल को ग्रो करके। अब वो इतना टाइम तो ज़रूर ही लेगा कि उसकी बीवी का चैनल है ना अच्छे से चलने लग जाए। तो जी यही मुझे कुछ लग रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, कि आपको ये सारी ड्रामेबाजियाँ लगती हैं, कंट्रोवर्सी लग रही है। और इस वक्त पर ये बात करना दोहरी कंट्रोवर्सी है, यानी सितारा को भी चैनल को व्यूज़ को कम करना है, तो दूसरी तरफ अपनी बीवी के व्यूज़ को बढ़ाना, उसके सब्सक्राइबर को बढ़ाना है। तो हम भी देखते हैं कि ये ड्रामा आगे चल के क्या होता है, डीडी की बीवी के पास कितने सब्सक्राइबर आते हैं और कितनी वो सिंपैथी पाती हैं, और ये कितने दिन उस औरत के पास रह पाते हैं और वापस आते हैं। और मुझे यकीन है ये ड्रामा है, क्योंकि ड्रामे में जो निकाह के वक्त नाम गलत है और एक दिन ये साहब अपनी रंगरलियां मना के वापस आ जाएंगे और उस औरत को भी कोई ज़रूरत नहीं होगी कि इनके लिए रोए। वो भी अपने चैनल को इस तरह ग्रो कर लेगी और अपना प्लॉट तो पा ही लिया है, उसके बाद उसमें घर भी बना लेगी और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय।